तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस हो। सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनूर एंड दिस इज योर्स एंड योर ब्यूटीफुल द चैनल सहेल यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना एक और नया लेक्चर लेकर आ चुके हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। अब नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये जो लेक्चर होने वाला, ये लेक्चर में आपको मैं सिविल इंजीनियर बनाने वाला हूँ। क्यों, कैसे? तो भैया जैसे सिविल इंजीनियर काम होता है किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, तो वो सारे काम कौन कराता है? सिविल इंजीनियर। उसी प्रकार से आपको आज मैं इस लेक्चर में आपको सिविल इंजीनियर बनाऊंगा। एक अच्छी चीजों को कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा, कैसे किसी चीज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, इस लेक्चर में क्या हम कौन सी चर्चा करने वाले हैं? बेसिकली इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं, ये चैप्टर एक इजी होता है, इजी का इजी होता है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है और 5 नंबर देखा जाएगा। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आपको माइंड सिर्फ 10% 20% यूज करना है और आपको 5 नंबर आपको देके बोर्ड एग्जाम चला जाएगा। तो भैया दिक्कत क्या है अपने को? 5 नंबर अगर मिल रहा है तो दिक्कत क्या है अपने को? तो चलिए एक फनी वे में इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें हम बेसिकली 3 टॉपिक लिखकर आए हैं। कौन कौन सा? इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन टू अ गिवन रेशियो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड कॉमन टेंजेंट। तो ये सारे कुछ पॉइंट है, मतलब टॉपिक है, इनको मुझे कवर करना है, कराना है आपको। तो अगर मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में सिर्फ 2 ही आपके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से कहीं नहीं आएगा। सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से आपको कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएगा, ना ही आपके कहाँ स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे, कहीं नहीं पूछेगा। सिर्फ 2 तरीके से पूछेगा। पहला तरीका आपको मिलेगा 11.1 में, दूसरा तरीका आपको मिलेगा 11.2 में। पहले तरीके में आपको ये बताना है कि किसी भी कोई एक लाइन दे दी जाएगी, उस लाइन को एक प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि इसको इस रेशियो में डिवाइड करना है। एक आपको रेशियो दिया जाएगा, लाइन की लेंथ दी जाएगी और बोलेगा कि इसको आप इस रेशियो में डिवाइड करिए। ये आपको इसमें मिलेगा, मतलब एक्सरसाइज 4.1 में और हमारे टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या देखेंगे? टाइप 2 में हम ये देखेंगे कि कोई एक हमको सर्किल हमको एक रेडियस बता दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि एक रेडियस हमारी ये है, दूसरी रेडियस हमारी ये है, इन दोनों की रेडियस से एक कॉमन टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। कॉमन टेंजेंट यहाँ पर हम लिख कर आएंगे, समझेंगे कॉमन टेंजेंट क्या होता है। तो पहले अपना एक जो पहला टाइप क्वेश्चन आता है कि इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन टू अ गिवन रेशियो। कैसे एक गिवन रेशियो में हम किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, क्योंकि आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। तो मैंने मान लीजिए एग्जांपल नंबर मैंने फर्स्ट लिया, उसमें मैंने आपसे ये कहा कि एक कोई लाइन है 8 सेंटीमीटर की, कोई एक लाइन है 8 सेंटीमीटर की और उसको डिवाइड करना है 3:4 में। 3:4 में उस लाइन को डिवाइड करना है और यहाँ पे क्या है? डिवाइड, मतलब डिवाइड करना है इस रेशियो में, और 8 सेंटीमीटर की आपकी लाइन है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम? अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखना है, जो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी स्टेप भी लिखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके चले आए, स्टेप छोड़ दें। ये हमने किया था। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पर। सब अब कुछ हो सकता है, ये 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिया, हो सकता है कुछ दूसरा हो, लेकिन अगर आप कुछ भी कहे तो आप सबसे पहले जितना दिया गया हो उसका 1 सेंटीमीटर ले ले। 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया, जितना दिया उसको ले लीजिए। ये हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमने आपको चैप्टर 6 में पढ़ाया था बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें हमने आपको बताया था कोई ट्रायंगल है, अगर उसकी एक साइड किसी दूसरी साइड के पैरेलल है और वो जो साइड है वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगल को, तो ये जो ट्रायंगल का इस तरफ का जो रेशियो होगा इस तरफ के रेशियो पे इक्वल होगा। तो बात तो सही है भैया, हमने तो पढ़ा है। उसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो आप सोच रहे हो भैया यहाँ तो कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा, हम इसका यूज कैसे करेंगे? तो भैया नाम ही कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट करिए ना यहाँ पर ट्रायंगल। कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे आप ऊपर की तरफ चाहे आप नीचे की तरफ, 90 एंगल से कम, 90 क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है, मतलब राइट एंगल होता है ऐसे।
उससे कम आप 90 से कम कुछ भी ले लीजिए, 45, 60, 70 कुछ भी ले लीजिए, बस 90 से कम होना चाहिए। सपोज दैट मैंने कोई भी एक एंगल ले लिया और कुछ इस प्रकार कर लिया, और लेना कैसे है कि जो आपको जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा हो उस रेशियो को पहले सम कर लीजिए, यानी कि 3 + 4 कर लीजिए, इसको आता है 7। इस जो आपने ये लाइन खींची है, जो भी एंगल होगा 90 से कम होगा, थीटा होगा, जो भी एंगल होगा उसको आप 7 पार्ट में इक्वली 7 पार्ट में डिवाइड करिए बाई प्रोटेक्टर। अब हम यहाँ पर कंपास तो लेकर आए नहीं है, फिर भी कुछ इस प्रकार का कंपास होता है और उसको एक प्रॉपर में डिवाइड कर देंगे। सपोज दैट हमारा एक पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये और आपका सातवां ये। कुछ इस प्रकार के आप लोगों, वैसे इक्वली नहीं लेकिन आपको बता रहा हूं कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा A1 हो गया, A2 सॉरी ऊपर नीचे लिए A3, A4, A5, A6, A7। अब आपको फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ ये कि आपको इस चैप्टर में सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इस चैप्टर में आपको सिर्फ 1-2 ही क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि कोई एक लाइन दी जाएगी, रेशियो दिया जाएगा और बोलेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया 1 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको 3:4 में डिवाइड करिए, लेकिन एक पार्ट हमारा 3 होना चाहिए, 3 पार्ट 3 गुना और दूसरा 4 गुना होना चाहिए किसी भी लाइन का। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहला मेथड हमारा ये, कोई एक लाइन खींच लेंगे, लाइन एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और उसको हम 8 सेंटीमीटर खींचेंगे, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर लाइन बोली है तो हम 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे और 90 से कम एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ इस प्रकार करेंगे कि उसमें जो हमारा इसका रेशियो का समेशन है वो 7 तो है, यहाँ जो अगर मान लो 8 होगा तो 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9 होगा तो 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर 7 है तो हमें 7 पार्ट में कुछ भी कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ इतनी ही लेन देनी, आप यहाँ तक ले लीजिए, बस होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए साइड है। उसके बाद क्या करेंगे सर, इसको मिला देंगे, लास्ट पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ समझिए कि सर अब तो एक ट्रायंगल एक बन गया, तो भैया हाँ ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर बीपीटी लगा सकते हैं। कैसे बीपीटी लगाएंगे, देखिए ये है हमारा किस रेशियो में करना है, 3:4 में। तो एक तो 3 में करिए, यानी कि 1, 1, 2, 3, कुछ यहाँ पर आएगा एक पॉइंट, कुछ यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। अब आप ध्यान समझिए, मेरी यहाँ पर बात समझिए, क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास में लेकर आया आपको दिखा दूं, ये एक नॉर्मली मार्केट में मिलने वाला कंपास, नॉर्मली मार्केट में बिकने वाला कंपास। क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे कंपास और एक कोई भी लेंथ पर, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी लेंथ पर, सपोज दैट मेरी लेंथ यहां पर आ रही, इस लेंथ पर हमने कंपास सेट किया और सेट करने के बाद इस कंपास को हमने रिमूव कराया। तो सपोज दैट कुछ मेरा एंगल बना होगा, कुछ मेरा एंगल यहां से बना होगा, ये एंगल जितना होगा, अगर मैं इस जो लाइन ड्रॉ करूंगा, अगर इस लाइन के मैं एंगल इक्वल कर दूं, तो अगर यहाँ पर कोई एंगल इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब सर ये मेरा ये हो जाएगा, अगर ये मेरा एंगल इस एंगल पे मैं इक्वल कर दूं तो जो ये लाइन होगी इस लाइन में इक्वल हो जाएगी, और जैसे ही ये लाइन आपस में इक्वल हो जाएगी, ये रेशियो इक्वल बोलेगा, ये लाइन इक्वल होगी, तो जो ये रेशियो होगा, जितना मेरा ये रेशियो डिवाइड होगा उतना ही मेरा ये रेशियो डिवाइड होगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। समझ में आ रही बात की नहीं भैया, पैरेलल ही प्रूफ करना है ना। तो हमने कहा कि मेरा एंगल मैंने लेट कर दिया कि मेरा, इसको देता हूं, मेरा एंगल मैंने कर लिया कि कुछ मेरा एंगल यहाँ पर बना होगा, ये बना, यहां से मैंने आग लगाई, कुछ ये बना, बिल्कुल सेम लेंथ उठा के हम यहाँ लेकर आए और कुछ इस प्रकार का ऐसे घुमा दिया, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का यहां से आया होगा, यहां से, ठीक है। उसके बाद इस लेंथ पर रखेंगे, ये लेंथ जितनी होगी, ये लेंथ जितनी होगी, सपोज दैट मेरी लेंथ ये कितनी है, इतनी मेरी ये लेंथ, तो उतनी ही लेंथ हम इसको यहां से कट करेंगे, तो कुछ मिला के यहां से कट होगी लाइन, जैसे यहां से कट होगी हम इसको इसे ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे, ये 3:4 में डिवाइड हो जाएगा। ये मेरा पार्ट 3 होगा, ये मेरा पार्ट 4 होगा। अगर इसमें मैं क्यू ले लूं तो मेरा हो जाएगा AQ/QB, ये कितना हो जाएगा 3:4। वैसे दिखने में नहीं लग रहा है कि ये 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब आप एक प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा कंपास था नहीं, इसके वजह से ये कुछ उतना प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप उस प्रॉपर पैटर्न को जैसे ही फॉलो करेंगे आपका कुछ इस प्रकार का बनकर तैयार होगा। किया एक बार रिकैप कर देता हूं जल्दी से। सबसे पहले हमने जो उनको लाइन गिवन थी, हमने वो लाइन खींची 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, जो भी गिवन होगा वो एक लाइन खींची।
लेंथ कितने बार करेंगे, 90 से कम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो रेशियो होगा उसका समेशन जो भी होगा उतने पार्ट में इसको इक्वली कट करेंगे। 7 यहाँ पर आया, हमने इसको 7 पार्ट में कट कर लिया। कट करने के बाद क्या किया हमने यहाँ पर एक कोई भी लेंथ ले ली। सपोज दैट मैंने यहाँ पर इतनी लेंथ ली, यहाँ तक की लेंथ ली, तो इतनी लेंथ लेने के बाद एक आर्क लगा दी। उसी तरह मुझे 3 में डिवाइड करना था, तो मैं तीसरे पॉइंट पर आया और उतनी लेंथ से मैंने एक आर्क और लगा दी। उसके बाद जितने लेंथ में ये मेरी लाइन आई थी उतनी लेंथ में यहाँ से लगा दी और इस लाइन में जोड़ दी। जितना मेरा ये होगा, यानी कि इधर देखिए A1 A2 A3 यानी कि सब 3 होगा, A1 या A3 A4 A5 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर 4 हो गया। तो कहीं ना कहीं 3/4 में जब इसको डिवाइड कर रहा है और ये एंगल, ये जो मेरा एंगल होगा थीटा, ये मेरा थीटा इक्वल होगा, तो ये लाइन आपस में पैरेलल होगी और जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तब ये भी इस लाइन के इक्वल कहलाएगा, जब बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर हो पा रही बात? अब यही बना के चले आएंगे तो आपको 4 नंबर एग्जामिनर नहीं देते, कतई नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए। मैं उस जो कर रहा है उससे मैं सहमत भी हूं कि अगर आप इतना करके आते हैं तो अगर आपको नंबर नहीं दे रहा तो मैं कहता हूं कतई न दे नंबर आपको। क्यों ना दे? क्योंकि भैया आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन किया, आपने स्टेप नहीं लिखा है। कंस्ट्रक्शन में आपको स्टेप भी बताना पड़ेगा, तो आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ स्टेप्स लिख दें। क्या लिखें? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो क्या करेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और यहाँ पर हम कुछ अपनी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है कि आपको मैं ब्रिटिश लैंग्वेज में लिखने को बोल रहा हूँ। वैसे हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज ही फॉलो करते हैं, अमेरिका सॉरी तो अमेरिकन लैंग्वेज में नहीं फॉलो करते हैं। तो इसके वजह से जो है आप ब्रिटिश लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप फॉलो करते हैं, बाई बस इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश में क्या करेंगे, पूरा ऐसे एज इट जो आप किए हैं, कैसे 90 का एंगल बनाए हैं, फिर उसके बाद कैसे हमने लाइन ड्रॉ की है, बाय बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से हमने ये किया है, फिर हमने दोनों का समेशन करके 7 पार्ट को इक्वली कट किया। जो आपने किया इसमें सारी चीजों को यहाँ पर लिख देंगे, तब आपको एग्जामिनर 4 नंबर पूरा दे देगा। 4 नंबर पूरा एग्जामिनर देगा, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप इतना करके आते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका नंबर एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना ही करके आते हैं, कुछ नहीं करना, जो ये बना है बस इसको नीट एंड क्लीन बनाना है और जो स्टेप आपने किया है बस इसको यहाँ पर लिख दीजिए। वैसे एग्जामिनर्स को पढ़ता नहीं, कभी भी एग्जामिनर्स को नहीं पढ़ता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आप ये सारी स्टेप्स पढ़े। लेकिन हाँ, पढ़ता भी है। हो सकता है मैं ये क्यों कहूँ कि पढ़ता नहीं तो आप लोग उल्टा, नहीं, लिखिए सही। हम तो भैया अपना सही करके आएंगे, मैं दूसरे नहीं जानता वो कैसा करे, बट मैं अपना सही करके आऊंगा। बस आप लोग यहाँ पर, बस ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो वहां पर राम कथा लिखे आनी नहीं, कथा ही नहीं लिखना है। बस जो आप किए होंगे बिल्कुल एज इट इज उसको बाय स्टेप ऐसे लिखते चले आना है, आपको पूरे नंबर दे देगा। तो ये हमारा था पहला पार्ट, जिसमें आपको या तो इस तरह क्वेश्चन मिलेगा देखने को, और तो दूसरे पार्ट में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला पार्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, इसके ऊपर हम अभी इसी लेक्चर में हो सकता है इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी लगाएं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको इरेज कर देते हैं हम। तो अगर मैं आपसे कहूं सर कॉमन टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पर कॉमन टेंजेंट की एक बात कही गई। तो टेंजेंट तो आपको हमने सर्कल चैप्टर में ही बता दिया था कि टेंजेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल से पास होने वाला एक लाइन उस सर्कल को एक पॉइंट पर कट करेगा, इस सर्कल को, जिसको बोलेंगे टेंजेंट। कैसे बनाते हैं वहां पर हमने बताया था, यहाँ पर अगर वहां पर नहीं बताया था तो यहाँ पर उसको मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है टेंजेंट। देखिए, यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं को कैसे टेंजेंट बनाए। अगर आपको कोई एक सर्किल दिया गया है, ये मेरा सर्किल है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरी रेडियस है, कुछ नहीं करना है, हाफ डिस्टेंस ले लीजिए। क्या ले लीजिए? हाफ डिस्टेंस। हाफ ज्यादा यहां तक ले लीजिए। सपोज दैट मैंने इतनी डिस्टेंस ले ली और यहां से एक आर्क लगाएंगे तो सपोज दैट मेरी आर्क कुछ यहां पर आएगी, या फिर और इस तरफ से यहां से एक लगाएंगे तो हो सकता है यहां पर कोई एक आर्क आए। फिर दोनों से उतनी ही डिस्टेंस पर आर्क लगाएंगे तो यहां पर आएगी, और जैसे इन दोनों को मीट कराएंगे ये टेंजेंट एक सर्कल से होकर पास होकर जाएगा, इसको बोलेंगे टेंजेंट। क्लियर हो पा रही बात? बिल्कुल सब क्लियर होना चाहिए। कुछ नहीं किया, हाफ से थोड़ा मतलब आधी से ज्यादा डिस्टेंस ले ली और नई बात 2 आर्क लगाई, बिल्कुल सेम। कैसे किया एक बार यहाँ समझिए। यहाँ से एक डिस्टेंस ली, फिर यहाँ से एक आर्क लगाई, यहाँ कुछ वहां नहीं गई होगी, कुछ आर्क यहाँ आई होगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने उतनी ही डिस्टेंस है
सरकमफ्रेंस से लिया और फिर एक आर्क लगा दी, तो ये यार कुछ यहाँ आई होगी, दोनों सर्कल से आर्क लगाएंगे तो कुछ यहाँ आई होगी, तभी सेंटर से कुछ करके पास हुई होगी, और जो ऐसी लाइन पास होती है इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, चलिए ये छोटी सी बेसिक सी बात थी, इसको हमने बता दिया था, इसलिए बता दिया। अगला था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल। कैसे किसी टेंजेंट पर, कैसे किसी सर्किल पर 2 सर्किल हो, 3 सर्किल हो, 4 सर्किल हो, उस पर कैसे एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पर हम समझा देते हैं कि सर जब 2 सर्किल, सपोज दैट मेरा एक सर्किल है, ये एक सर्किल है मेरा, अब अगर मान लीजिए मेरा सर्किल है ये, अगर मैं कहूं कि सर्कल से आपको किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां से इस डिस्टेंस को ऐसे मेजर कर लेना है, हाफ डिस्टेंस लेनी, सपोज दैट मेरी ये आएगी, उसके बाद यहां से लेकर के आपको एक सर्किल बना लेना है। कैसे, इस डिस्टेंस को हाफ, मान लीजिए ये मेरी हाफ डिस्टेंस है, तो कुछ इस तरह मेरी डिस्टेंस के बन जाएगी, और जो ये 2 पॉइंट होगा, इसी 2 पॉइंट पर ये जो टेंजेंट आके मीट करेगी, ये हो गई हमारी कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट क्यों? क्योंकि ये इस सर्किल पर भी है और इस सर्किल पर भी है, तो कहने के कॉमन टेंजेंट हो गई, सामान्य जो भी हो टेंजेंट के संबंधित हो कॉमन टेंजेंट। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको, हो सकता है ये मेरा सर्किल हो और एक सर्किल मेरा ये हो, कुछ इस प्रकार सर्किल हो, और वो जो सर्किल हो इसमें भी कोई कॉमन टेंजेंट होगी, तो ये पॉइंट पर मान लो कोई टेंजेंट आ रही है, तो ये पॉइंट से, तो ये मेरी कॉमन टेंजेंट भी दोनों सर्किल पर आ रही है, तो कॉमन हो गया। ठीक है, इरेज कर दिया भैया। चलिए, कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ वो। अब इसके बाद बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है टेंजेंट के ऊपर, किसी सर्किल के ऊपर कैसे टेंजेंट को ड्रॉ करें, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे करें, वो कैसे क्वेश्चन आता है उसको एक बार डिटेल में करेंगे। तो चलिए, अभी अगर आपने पहले जितना सीखा है पहले इसको एक बार रिकैप कर लीजिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन के एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं कि कैसे एग्जाम में, क्योंकि पता होना चाहिए ना भैया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल, कैसे एक टेंजेंट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, कैसे किसी सर्किल के ऊपर कंस्ट्रक्शन करें किसी टेंजेंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं कि कैसे किसी सर्किल, अगर हमको कोई सर्किल गिवन हो और उस सर्किल के किसी एक आउटसाइड पॉइंट पर हमको बोला जाए कि टेंजेंट ड्रॉ करो, तो कैसे करोगे। अगर मैं जो भाई बोल रहा हूं, अगर इसको मैं मैथमेटिकली यहाँ पर समझूं, तो ये होता है कि अगर कोई सर्किल आपको गिवन हो और कोई एक्सटीरियर पॉइंट आपको गिवन हो यहाँ पर, तो अगर कहा जाए कि इस सर्किल से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट दो, एक पॉइंट से एक सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो वो 2 टेंजेंट कहां पर होंगे, यहाँ पर भी तो हो सकते हैं, हो सकता है ये टेंजेंट हो सकता है ये हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भैया वो एक पॉइंट पर कुछ भी इनफाइनाइट, तो क्या कौन से होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें से जो हमने 2 ड्रॉ किए हैं वो कौन सा है, तो उसको पता करने के लिए आपको एक समझना पड़ेगा कैसे क्या पूछ रहा है। तो भैया सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन पूछा, तो हमने सोचा कि चलो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को हम एक बार एक्सप्लेन कर देते। तो सीबीएसई ने 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम आपको एक क्वेश्चन कहा था कि ड्रा अ सर्किल whose radius is 3 centimeter and extended diameter is 7 centimeter outside the circle and draw the tangent to this point। वही ये क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई 2010 ने। सीबीएसई 2010 में ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2010 में पूछा हुआ था। क्या पूछा था कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हो 3 सेंटीमीटर और उसका जो डायमीटर है वो एक्सटेंड कर रहा है 7 सेंटीमीटर और आउटसाइड, मतलब सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट पर। तो जहां जिस पॉइंट पर एक्सटेंड कर रहा है उस पॉइंट से आपको सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं भैया, वो टेंजेंट कुछ भी हो सकता है, सपोज दैट मेरा ये हो सकता है या फिर मेरा ये हो, तो उसी को एक पता करने के लिए टेंजेंट कौन सा है
हम ये क्वेश्चन लेकर आए। तो कैसे पता करेंगे, चलिए जब ये क्वेश्चन आ चुका है तो मतलब इसी ये तो दो तरह, हमने एक जो पहले डिटेल में बात की थी कैसे लाइन को डिवाइड करेंगे, दूसरा हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। ये दो क्वेश्चन आते हैं जो कि हो सकता है ऑप्शन में रहे, हो सकता है एक ही आए या फिर कुछ भी करके आए, लेकिन एक इसमें से जरूर पूछा जाता है 4 नंबर में। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाई कंपास के थ्रू। सपोज दैट ये मेरा कंपास है और फिर मैं क्या करूंगा, और ये मेरी छोटी सी स्केल है, ये मेरी छोटी सी स्केल है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, 3 सेंटीमीटर का एक ले लूंगा। सपोज दैट मेरा 3 सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार का इतना आया, जो भी आया होगा आपके कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्या करेंगे, ऐसे राउंड कर देंगे। 3 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ से, क्योंकि 3 सेंटीमीटर रेडियस बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर लेकर के पूरा राउंड कर देंगे। तो सपोज दैट मेरा सर्किल कुछ इस प्रकार का बनके तैयार हो गया है, जिसकी रेडियस क्या है हमारी 3 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है एक्सटेंडेड डायमीटर 7 सेंटीमीटर, डायमीटर एक्सटेंड कर रहा है 7 सेंटीमीटर। तो भैया 3 सेंटीमीटर तो मेरा है ये, मैं 4 और कर दूं तो मेरा 7 सेंटीमीटर सेंटर से एक्सटेंड कर, यहाँ हमने छोड़ दिया होगा शायद, यहाँ पर सेंटर से एक्सटेंड कर रहा है। कहां से एक्सटेंड कर रहा है, सेंटर से एक्सटेंड कर रहा है। तो अगर मेरा 3 सेंटीमीटर है तो सपोज दैट मेरा ये आएगा यहाँ पर कहीं 4 सेंटीमीटर, तो ये मेरी हो गई, ये मेरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट हो गया मेरा पी, ये मेरा पॉइंट हो गया पी 4 सेंटीमीटर तक। तो कोई बात नहीं भैया, 4 3 7 सेंटीमीटर डायमीटर एक्सटेंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि इसी पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करो। कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर एक बाइसेक्टर थ्योरम आती है। बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि कोई भी एक अगर लाइन है उसको बाइसेक्ट, इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कराने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसके एक एक्सटेंड पॉइंट से एक आधी से ज्यादा, मोर देन हाफ डिस्टेंस, यानी कि आधी से ज्यादा डिस्टेंस ले लीजिए और उस आधी से ज्यादा डिस्टेंस पर ऊपर नीचे आर्क लगाइए। यहां से लगाइए, यहां से इस तरफ से उतनी ही डिस्टेंस, ज्यादा नहीं, इस तरह ऐसे लगाइए और इक्वली पार्ट में जोड़ दीजिए, तो वो आपकी लाइन बाइसेक्ट हो जाएगी भाई इक्वली पार्ट में। इक्वली पार्ट में आपकी लाइन बाइसेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे समझिए बात को। देखिए ये मेरा पूरा 7 सेंटीमीटर है, ये मेरा पूरा 7 सेंटीमीटर है। क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस, यानी कि यहां से कुछ ज्यादा लेंगे। सपोज दैट मेरी ये कुछ आएगी, क्योंकि भाई ये तो मेरी उतनी ही ना 3 है, तो सपोज दैट मेरी ये ज्यादा हो गई, 3 से ज्यादा डिस्टेंस कुछ हो गई, तो ये मेरी आधी से ज्यादा डिस्टेंस ले ली। यहां से क्या करेंगे, प्रोडक्टर को ऐसे सेट करेंगे और कुछ आर्क लगाएंगे। तो मेरी आर्क कुछ यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएगी, इस तरफ से लगाएंगे उतनी ही डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर ऐसे कट करेगी और यहाँ पर ऐसे कट करेगी। इन दो लाइन को आपस में जोड़ देंगे। जैसे ही हमने इन दोनों लाइन को जोड़ा, अब इसको हम लेकर लेंगे, ये मेरा सेंटर है। क्या है मेरा, ये सेंटर है। अब ये मेरा सेंटर बन जाएगा और इसको मैं सेंटर लेट करके एक सर्किल ड्रॉ करूंगा। सॉरी, तो अगर मैं इसको सेंटर ले करूंगा तो यहां से वो पॉइंट होगा, ऐसे ही कुछ जाएगा, कुछ हो सकता है इससे बड़ा आ जाए, हो सकता है छोटा हो जाए, कुछ इस प्रकार का आपका सर्किल बनके तैयार होगा। ठीक है, तो जब ऐसे बनके तैयार होगा तो जिस पॉइंट पर दूसरा सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट से इसको ऐसे जोड़ देंगे और बोल देंगे कि ये हमारा क्या, सॉरी ऐसे जोड़ देंगे और बोल देंगे कि ये हमारा हो जाएगा, ये मेरा हो गया P, सॉरी इसको बोल देंगे Q, इसको बोल देंगे R। तो मेरा जो PQ और PR है, ये मेरे क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट है। क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो गिवन था हमको 3 सेंटीमीटर का हमने लाइन खींच ली, सॉरी रेडियस ले ली, और रेडियस लेने के बाद उस रेडियस से हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। जैसे हमने सर्किल ड्रॉ किया उसके बाद क्या करेंगे, बोल रहा था इसके 7 सेंटीमीटर आउटसाइड, तो 3 सेंटीमीटर मेरा रेडियस था, 4 बाहर लिए, 4 3 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से लेने के बाद हम यहां से एक इस जो लाइन है पूरी 7 सेंटीमीटर की, इसको हम बाइसेक्ट कराएंगे और बाइसेक्ट कराने के बाद जहां से बाइसेक्ट होगी उसको सेंटर लेट करके इसको एक सर्किल में फिर से जोड़ देंगे, और ये जो हमने दोबारा सर्किल बनाया, ये जो पहले वाले सर्किल को जिस 2 पार्ट में कट करेगा वही 2 पॉइंट से ये टेंजेंट होकर गुजरेगा। तो ये हमारा दूसरे टाइप क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हमने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, पहला था लाइन डिवीजन का, दूसरा था टेंजेंट कंस्ट्रक्शन का। तो बस इसी 2 क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन। और आपको बता दूं कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना जरूर लिखिए, इसको लिखना मत भूलिए। अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो समझिए एग्जाम आपको ये देख के नंबर कभी नहीं देने वाला, कभी देगा ही नहीं। अगर आप ये लिखे रहेंगे
तो आपको पूरे 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कुछ करना नहीं है। और दूसरी बात, आपको कंस्ट्रक्शन में नीट एंड क्लीन का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कुछ भी बना के चले आ रहे हैं, बनाना तो है ही है। ये हमने विदाउट कंपास की मदद से सॉल्व किया था, कुछ खराब बन गया होगा, लेकिन जब आप बिल्कुल एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेंगे, एक प्रॉपर रफ वर्क में नहीं, अगर एक प्रॉपर फेयर वर्क में आप उसको सॉल्व करेंगे, तब कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा बन के तैयार होगा। और उसी के, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी होती है थोड़ा ऐसे एक्सटेंडेड होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। अब बता दूं तो बोर्ड एग्जाम में जो कॉपियां होती है कुछ एक्सटेंडेड होती है, तो कुछ मत करिए, एक साइड आप कंस्ट्रक्शन कर दीजिए और एक साइड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, आपके एग्जाम में चेक करेगा, पूरे 4 मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। बस आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना मत भूलिए और इसको नीट एंड क्लीन बनाइए। तो चलिए, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कैसे 2 तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बता दिए। अब इसी 2 तरीके क्वेश्चन को देखते हुए हम 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ किस तरह से। यही देख लीजिए 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, सीबीएसई 2010 में पूछा हुआ था, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और आपको ये ना लगे कि हाँ जो सर पढ़ा रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन सारे आ भी रहे हैं, तो अब आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया तो लग ही गया होगा कैसे किसी लाइन को डिवाइड करते हैं और कैसे किसी टेंजेंट, किसी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन और लेकर आते हैं, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो अच्छे से क्लियर भी हो जाए, और आपको करने में भी 1-2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको एक बात बता दूं कि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वो पूरे क्वेश्चन आपके 11.1 में मिलेगा, और जो हमने अभी किया है ये 11.2 में पूरा मिलेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा के, कभी हमने ऐसा नहीं किया सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा के पूरा चैप्टर खत्म कर दिया होगा। 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाए। तो चलिए ये सबको रेस कर देते हैं और थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देते हैं। तो चलिए इसको रेस कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, आप पहले 2-4 क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अपना एक क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। अभी हमने जैसे इसके पहले में हमने क्या किया, हमने 2 टाइप बताए थे, उसी 2 टाइप के आप क्वेश्चन पूछ जाएंगे एग्जाम में। तो हमने उन दोनों टाइप को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, और उसके हमने एक एग्जाम्पल भी लगा लिया था। तो उतने से अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है तो 2-4 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं एनसीईआरटी का। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि ड्रा अ लाइन, एक कोई आपको लाइन ड्रॉ करनी है, कितने सेंटीमीटर की, 7.6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की भैया, 7.6 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर कह रहा और उसको डिवाइड करिए, एंड डिवाइड इन रेशियो, किस रेशियो में, 5:8, 5:8 में, यानी कि 5:8 में उसको डिवाइड करना है, 5:8 में उस लाइन को डिवाइड करना है। बाकी आगे क्वेश्चन ये भी कहता है कि उस जो लाइन आपने डिवाइड की है 5:8 में, उसको आप मेंशन भी करिए कितने अगर ये 5 पार्ट है उसका 8 पार्ट है, तो 5 पार्ट कितने सेंटीमीटर होगा और 8 पार्ट कितने सेंटीमीटर होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हम अभी तक कर रहे थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे जितना गिवन था। अगर यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर की, तो 7.6 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे पास क्या, एक स्केल होनी चाहिए, जिस स्केल की वजह से हम 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सभी के पास नॉर्मल स्केल होती है, तो उसी से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या हमने कहा, दूसरा काम हमने आपसे ये कहा कि एक 90 से कम, एक, क्योंकि हमने बाय बीपीटी से हमने आपको बताया था कि आपको बाय बीपीटी से सॉल्व करना है, तो बाय बीपीटी सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायंगल चाहिए, तो भैया हमारे पास ट्रायंगल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 90 से कम के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे कर लीजिए, चाहे ऐसे आप ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहां कर लीजिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन लिखा है तो हम नीचे की तरफ इसको करेंगे, एज इट इज इसको हम ऐसे नीचे की तरफ ऐसे 90 से कम, वैसे दिख रहा है ये 90 से कम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब क्या करेंगे, अगला काम हमारा रहेगा, जैसे ही जो हमने 90 से कम डिग्री वाली लाइन खींची हुई है उसको क्या करेंगे, उसको हम जितने रेशियो में कह रहा है, जैसे 5:8 में कह रहा है, तो उतने पार्ट में से कट कर देंगे समेशन का, यानी कि अगर मैं 5 + 8 करता हूं,
मेरा था 13, तो इसके मैं 13 इक्वली पार्ट कर लूंगा बाई कंपास के थ्रू। कंपास के थ्रू इसको मैं क्या करूंगा, इक्वली पार्ट कर लूंगा। कंपास सेट करेंगे ऐसे, और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, फिर उतने पॉइंट्स रख के यहाँ से एक आर्क ऐसे लगाते हुए 13 पॉइंट्स में कट करेंगे। यानी मान लीजिए अगर मेरा 1 है ये, और ये 2, ये 3, और ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका 7, ये आपका 8, और इसको एक्सटेंड करेंगे, ये आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 11, एंड ये आपका 12 एंड आल्सो 13। तो कहीं आपका यहाँ पर आ गया 13 पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मेरी लाइन 7.6 सेंटीमीटर की है तो कुछ इस प्रकार का ऐसे ये ज्वाइंट हो जाएगा। क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा लाइन टेढ़ी हो सकती है, लेकिन जब आप स्केल से करेंगे, प्रॉपर मेथड फॉलो करेंगे, जब आप प्रॉपर एक टूल की मदद से करेंगे, हमने आप यहाँ से पैसे ही करते हैं, जब आप प्रॉपर टूल से करेंगे और इसको कंपास की मदद से लगाएंगे आर्क, तब बिल्कुल ये अच्छा नीडेड क्लीन डायग्राम बनेगा। जैसे आप यहाँ से इसको रखे ऐसे पुट किया ऐसे, उसके बाद ऐसे एक आर्क लगाया, फिर इस पे पुट किया ऐसे 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 आप 13 आर्क। 13 क्यों लगाया, क्योंकि सर मुझे पता है कि 5:8 में कह रहा है, तो 5 + 8 = 13 होता है, क्योंकि हम इन दोनों का समेशन करके सभी में करना है। ऐसा नहीं इसी क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन आएंगे सभी में आपका पहले जिस रेशियो में कह रहा है उस रेशियो का समेशन करके और उसको काट लेंगे। अब नाम क्या, अगर सपोज दैट मैं इसको ए नाम देता हूँ, इस लाइन को ए बी नाम देता हूँ, तब जो मेरा पॉइंट हो जाएगा A1, A2, A3, A4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड फाइनली 30। ठीक है, यानी A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे करके 13 हो गया, क्योंकि हमने सर नाम किया, उसमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, अगली बात हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगली बात हम यहाँ पर ये करेंगे, कह रहा है 5:8 में करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से एक हम हाफ आर्क लेंगे। क्या लेंगे, एक आर्क लेंगे। कितनी आर्क लेंगे, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है, आप यहाँ का ले लो, कहीं का ले लो, बस एक सिंपल आपको आर्क होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से एक डिस्टेंस, सपोज दैट मैं इतनी डिस्टेंस, दिख रहा है आप लोग, नहीं मान लो मैं इतनी डिस्टेंस लेता हूँ, और लेने के बाद इसको ऐसे आर्क लगा देता हूँ। यहाँ से इसको निप ऐसे रखता हूँ और इसको ऐसे करके आर्क लगा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की आपकी आर्क लग जाएगी, और जैसे ही आर्क बनेगी ये मेरा एक एंगल बन जाएगा, जिसको मैं डिनोट कर दूंगा थीटा से। क्या डिनोट कर दूंगा बेटा, थीटा से इसको मैं सर डिनोट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला काम क्या करेंगे, अगला काम ये करेंगे कि फिर हम इसको मेजर करेंगे। पहले बिल्कुल एज इट इज कितने पे कह रहा है, 5 पे कह रहा है, यानी कि A1, A2, A3, A4, A5। यहाँ पर जैसे ही पहुंचेंगे इस पॉइंट पर हम निब रखेंगे। जितनी डिस्टेंस हमने यहाँ से ली उसको छेड़खानी नहीं करेंगे, कंपास में छेड़खानी नहीं करेंगे। जितनी डिस्टेंस यहाँ पर थी उतनी ही डिस्टेंस ऐसे इसको लेकर आएंगे, यहाँ पर रखेंगे और एक ऐसे करके आग लगा देंगे, यानी कुछ आग वो यहाँ से जाने वाली है, ऐसे आग चली गई। अब क्या करेंगे, अब जितनी डिस्टेंस मेरी ये है, देखो ये वाली उतनी ही ऐसे उठा कर लेकर आएंगे, यहाँ पर रखेंगे, ऐसे कट बना देंगे। क्या बन गया भैया, एक ऐसे मेरा कट बन गया। जैसे मेरा ऐसे कट बन गया, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा इस पॉइंट से, और जैसे मैंने ज्वाइन किया ये 5:8 में डिवाइड हो गया भैया। तुरंत कैसे किया, क्योंकि भैया मेरा ये जो एंगल था और जो मेरा ये एंगल था, ये एंगल मेरा थीटा हो गया। तो जब थीटा आपस में बराबर हो गए तो ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई। जैसे ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई, ये तो मेरा 5:8 में कट ही रहा था, तो जब ये मेरा 5:8 में कट रहा है तो बाई डीबीटी ये भी मेरा 5:8 में कटेगा, सॉल्व होगा। तो यानी अगर मैं यहां से कहूँ, इसको मान लो मैं देता हूं R, तो AR रेशियो RB का जो रेशियो है वो 5:8 है। अब आप इसको क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे स्केल की मदद से कि हाँ भैया मेरा इतना ये आया, मेरा इतना ये आया, उसको वहां पर पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपसे कहता है कि इसको आप मेजर करिए तो करिए, नहीं कह रहा तो मत करिए। ये एक अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन था और सिंपल भी था। क्या करना था एक बार फिर देता हूँ। पहले मैंने एक 7.6 सेंटीमीटर एक लाइन खींची, क्योंकि मुझे गिवन था इतना मुझे खींचना है। जब लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ करने के बाद 90 से कम मैंने नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद जितना मुझे रेशियो पूछा गया था, मैंने उन दोनों रेशियो का समेशन किया और करके मैंने यहाँ पर उन दोनों का मैंने यहाँ पर समेशन किया, और करने के बाद उतने पार्ट्स मैंने इसको आर्क लगा दी। जैसे मैंने आर्क लगाया, मैं उसके बाद कितने होता 5 रेशियो में 1 2 3 4 5 पे मैं गया, और 5 पे जाने के बाद एक ऐसे पॉइंट कर दिया कि मुझे याद रहे इस पॉइंट मुझे कट करना है। अब ये हो सकता है यहाँ से चला जाए,
यहाँ से भी जाता है, तो कैसे क्लियर होगा कि यहीं से जाएगा ये, तो बाई दिस मेथड से। फिर यहाँ पर हमें कोई भी डिस्टेंस है, कोई जरूरी नहीं इतना, जितना लेंगे यहाँ पर डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे, आर्क लगाएंगे, इसको नापेंगे यहाँ पर आर्क लगाएंगे, इसको नापेंगे यहाँ पर आर्क लगाएंगे, और ऐसे खींच देंगे लाइन, काम खत्म, ड्रॉ कर देंगे लाइन, पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो के चला आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। और हाँ एक बात और बता दूं, यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, जो भी आपको पता हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहले लिख देंगे ड्रॉ अ लाइन, ऐसे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन whose length 7.6 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे मेक एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा इन इंटरसेप्ट, ऐसे करके लिखेंगे बाय दिस लाइन। मतलब कुछ नहीं करना, बस अपने ही लैंग्वेज में इसको लिख देना है और आपको पूरे 4 के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर हो पा रही बात? इरेज करते क्वेश्चन? जी सर बिल्कुल इरेज कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी लाइन डिवीजन पर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भैया ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि भैया एक कंस्ट्रक्शन है। मैं यहाँ पर बहुत बता दूंगा, अगर आप खुद से अपने रफ वर्क में अगर आप ट्राई नहीं करते उन चीजों को, तो कोई मतलब नहीं यहाँ पर पढ़ने का, जब तक आप खुद से उन चीजों को नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि भैया एक हम क्या करिए, आप देखिए यहाँ सॉरी फॉर दैट, एक बात इन्होंने ये कही कि सर एक ट्रायंगल है। अब एक इन्होंने कहा भैया एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल को कुछ इस पार्ट में डिवाइड करना। हमने कहा कैसे करना है, तो इन्होंने भैया बात कही कि एक ट्रायंगल है। क्या लिखा है? ड्रॉ ट्रायंगल। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ ट्रायंगल whose side are 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है? 4, 5, 6 सेंटीमीटर उसकी क्या है? साइड है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया। अगली बात इन्होंने ये कही कि उस ट्रायंगल को क्या करना है। क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है कि उस ट्रायंगल को क्या करना है? डिवाइड करना है। साइड किस फॉर्म में? 2/3 रेशियो में। डिवाइड करना, हमने कहा ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या भैया कर देंगे। जैसे लाइन को डिवाइड करते थे, उसी तरह हम ट्रायंगल को भी डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिए, नहीं आता है तो हम तो करा रहे ही हैं, पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करिए। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसमें ही तो बात है, कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले एक सिंपल आपको पहले एक लाइन खींच लेनी है। पहले आपको सिंपल एक यहाँ पर लाइन खींच लेनी है, कितने सेंटीमीटर की। चलिए मैं यहाँ पर इसमें आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, कुछ दिया गया नहीं कि नीचे की साइड या बेस कितना होना चाहिए, कुछ वैल्यू। मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर में एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्या करूंगा, अगला मेरा ये होने वाली है, उन्होंने कहा कि एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो मैं इसको ले लूंगा कि मेरा 4 सेंटीमीटर की है। अब 5 सेंटीमीटर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर की, जैसे मान लीजिए मेरी स्केल है 5 सेंटीमीटर की, ऐसे स्केल है यहाँ पर 1 मार्किंग, 2 मार्किंग, 3 मार्किंग, 4 मार्किंग, 5 मार्किंग, 6 मार्किंग। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्केल है, तो हम जब प्रोटेक्टर सेट करेंगे तो एक 5 पर सेट करेंगे, यानी कुछ इस प्रकार का। और करने के बाद जहां तक आएगा वहां पर एक ऐसे आर्क लगा देंगे। सपोज मेरा 5 सेंटीमीटर यहाँ है, तो यहाँ से एक आर्क लगा देंगे, और 6 सेंटीमीटर से इस तरफ आर्क लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। ये कुछ मेरा इस प्रकार का एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। क्या किया हमने, एक तरफ से 5 सेंटीमीटर आर्क लगाई, एक तरफ 6 सेंटीमीटर आर्क लगाई, तो अगर मैंने इस तरफ से 5 लगाई है तो 5 सेंटीमीटर होगा, इस तरफ 6 लगाई तो 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया 5, 6, 4 का। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इतना तो ईजी हो रहा है, इतना तो आ ही रहा होगा। अब अगला क्या करना है, अगला कह रहा है 2:3 में डिवाइड करना है, 2:3 में डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 से कम, 90 से कम करने के बाद अब देखिए वहां पर क्या होगा, वहां पर था कि 5:8 में करना है तो आप 13 कर लिया, 7:4 में था तो आप 11 कर दिया, यहाँ पर था 11 पार्ट्स में मतलब इक्वली कट कर दिया। अगर 8:8:1 था तो आप 9 कर दिया। लेकिन यहाँ पर दिया है 2:3 में, 2:3 नहीं दिया गया है,
2/3 रेशियो में दिया गया है। 2 अपॉन यानी कि 2/3 अनुपात में इसको काटना है। 2/3 हिंदी बोले अगर मैं तो 2/3 अनुपात में इसको काटना है। तो कैसे कट करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं हम, जो इसमें बड़ा टर्म होता है, यहाँ पर बड़ा टर्म क्या है 3 है, तो 3 पार्ट में इसको हम इक्वली कट करेंगे। सपोज मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया और फाइनली ये मेरा 3 हो गया। और चलिए इसको और बड़ा कर ले ताकि आपको अच्छे से डायग्राम जो बने थोड़ा अच्छा बने। इसको थोड़ा और स्टैंड कर देंगे यहाँ पर, और ये लगभग मेरा 3 आएगा, ये मेरा लगभग इतना मेरा 1 आएगा, इतना मेरा 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और ये मेरा 1 या फिर ये मेरा 1 आएगा, इतना मेरा, ये मेरा 2, ये मेरा 3, इसको से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये मेरा हो जाए, सॉरी 1 मिनट, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये मेरा बन गया 3। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको लाइन का ए भी दे दूं, ए बी, ये मेरा सी, ये मेरा A1 हो जाएगा, ये मेरा A2 हो जाएगा, ये मेरा A3 हो जाएगा। डिवाइड किसमें करना है, 2:3 में डिवाइड करना है, 2/3 में डिवाइड करना है। तो एक 2 कर लेंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेंगे, उसी तरह सिंपल यहाँ पर आर्क लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने इतना पॉइंट सेट किया और यहाँ पर एक ऐसे करके आर्क लगा दीजिए। देखिए 1 मिनट, हैंड से मैं जो है अपने हैंड से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक आर्क सेट की और कुछ भी ले, कोई भी दिक्कत नहीं, आप चाहे इतनी ले चाहे इतनी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक ऐसे रखा और यहाँ से एक सिंपल से ऐसे आर्क लगा दिया, ये आपकी आर्क हो गई। ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस पर जितनी मैंने यहाँ ली थी उतनी ही डिस्टेंस पर A2 पर लेंगे और एक ऐसे आर्क लगा देंगे, तो यहाँ भी एक आर्क लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर भी आर्क लग जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, ये मेरा इतना है, यहाँ पर रखा, एक ऐसे आर्क लगा दी, यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आर्क लगाई, इन दोनों को से ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को से ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक ऐसे आर्क लगी हुई थी और यहाँ पर एक ऐसे आर्क लगी हुई है। ठीक है, कैसे किया, देखिए ऐसे उठाया, यहाँ पे लगाया, ऐसे रखा, यहाँ पे लगाया, ऐसे रखा, यहाँ पे लगाया, उतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर लगाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतना तो आप कर ही लेंगे, इतने तो आप स्मार्ट बच्चे हैं ही भैया, कितना तो कर ही लेंगे। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। अब कुछ नहीं करेंगे, अब सेम चीज यहाँ पर लेंगे, जितनी डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे ऐसे ऐसे आर्क लगाएंगे। सपोज दैट मेरी आर्क यहाँ पर लग गई, अब क्या करेंगे, उतनी डिस्टेंस पर लेंगे, यहाँ पर ऐसे आर्क लगा देंगे, यहाँ पर आर्क लग गई, और यहाँ पर लगाने के बाद इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, ऐसे एक आर्क लगा देंगे, इसको ट्रायंगल को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये मेरा होगा 2/3 यानी कि जितना मेरा ये है इसको मैं 2/3 फॉर्म में है ये, यानी कि जो मेरा ट्रायंगल अब बन के फॉर्म हुआ, यानी कि इसको लेंगे P। अगर मैं इसको P दे दूं यानी कि AP क्यों ले लीजिए, APQ जो है अपॉन में ABC जो है वो कितना है, 2/3 रेशियो में है। और ये मुझे करना था, मैंने कर दिया। कैसे किया, सिंपल, पहले एक लाइन खींचा, पहले एक ट्रायंगल फॉर्म किया, ट्रायंगल फॉर्म किया भाई, आर्क मेथड से ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, लाइन खींची, जितने पार्ट में कहा हाईएस्ट क्या था 3 था, 3 पार्ट में कट कर लिया। कट करने के बाद वैसे जैसे सब लाइन डिवाइड करते हैं इस लाइन को पहले 2/3 फॉर्म में डिवाइड कर लिया। जैसे 2/3 फॉर्म में डिवाइड हो गया, यहाँ पर भी आर्क लगा के जोड़ दिया, काम खत्म हो गया अपना। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना मत भूलिए, अगर आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे जरूर लिखिए, उसको मत भूलिएगा। ठीक है, इरेज कर देता हूं, एक क्वेश्चन सर्किल का भी कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक मिनट, चलिए अब एक क्वेश्चन सर्किल का कर लेते हैं। सर्किल कैसे क्वेश्चन आता है उसको भी देख लेते हैं अपने हिसाब से कि हाँ भैया ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन मैं एक एनसीईआरटी की बुक से ले रहा हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक 6 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है, यानी लिखा है ड्रा अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंडेड diameter with center 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से एक्सटेंड हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है कि अच्छा, कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, कह रहा कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। भैया आउटसाइड, अच्छा आउटसाइड, ये क्वेश्चन लिखा गया आउटसाइड
द गिवन पॉइंट। क्वेश्चन में थोड़ा बुक से लेता हूँ इसलिए क्योंकि हो सकता है आपके इतना छोटा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं भैया जो मेरे काम की चीजें मैं वहां पर यही लिखूंगा, फर्जी चीजें मैं लिखूंगा। क्वेश्चन को ये कहता है कि आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर रेडियस हो और उसके एक्सटेंडेड डायमीटर पर क्या होगा, एक पॉइंट और लेना है 10 सेंटीमीटर का और वहां पर से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। कुल मिला क्वेश्चन इतना कहता है। अब बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है लेकिन मैं उतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर की बना लेंगे। सपोज दैट मेरा, अगर मैं मार्किंग यहाँ पर फिर से कर लूँ यहाँ से, तो अगर ये मेरी स्केल है, क्या आप लोगों को दिख रहा है? बिल्कुल दिखनी चाहिए। सपोज दैट ये मेरी स्केल है, स्केल से 1 इंच नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। ये सपोज दैट मेरी मार्किंग है 1, ये है 2, ये है मेरी 3, ये है मेरी 4, ये है मेरी 5 और अगर इसको मैं फिर एक्सटेंड कर दूं क्योंकि मुझे चाहिए 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर होगा। अब मैं क्या करूंगा, इतना बड़ा इसे सेट करूंगा। सेट करने के बाद इस पॉइंट से मैं इसे रखूंगा 6 सेंटीमीटर और इसे राउंड ऑफ कर दूंगा पूरा, यानी कि एक सेंटर से मैं क्या करूंगा, कुछ इस प्रकार का मेरा बन के तैयार हो जाएगा। सेंटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा 6 सेंटीमीटर होगा, यानी अगर मैं देखूं यहाँ से तो ये मेरी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। कह रहा उसका डायमीटर एक्सटेंड हो रहा है। अगर ये मेरा डायमीटर है तो ये मेरा एक्सटेंड होगा, इस तरफ एक्सटेंड होगा चाहे उस तरफ एक्सटेंड होगा। तो अगर मेरा इस तरफ एक्सटेंड होगा तो मेरा 6 तो वही है, 4 और आगे कर दो, यहाँ तक कर दो तो 4 सेंटीमीटर मेरा ये ऐसे करो, ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। तो 4 + 6 = 10 सेंटीमीटर। डायमीटर एक्सटेंड कर रहा है सर्कल से 10 सेंटीमीटर, तो ये मेरा आप सेंटर मान लेंगे, ठीक है। सॉरी सेंटर नहीं, ये मेरा ऐसे मान लेंगे कि मेरा पॉइंट 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक आउटसाइड। अब इस पॉइंट से इस सर्किल को क्या करेंगे, इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे? अब भैया वो टेंजेंट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। तो उसको कैसे पता करेंगे कहाँ पर आएगा? उसके लिए हम बाइसेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। बाइसेक्टर फॉर्म ये कहता है कि इस लाइन जो मेरी 10 सेंटीमीटर लाइन है इसको मोर देन हाफ का मतलब कुछ यहाँ पर आएगा, मोर देन हाफ लेंगे, ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर आने के बाद एक ऊपर आर्क लगा देंगे कुछ इस प्रकार की, यहाँ पर से एक आर्क लग जाएगी। उसी तरह इस पॉइंट से रख के यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, यहाँ पर एक आर्क लग जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, अब सेम सेंटीमीटर से इस तरह से ऐसे आर्क लगा देंगे, मतलब आर्क ऐसे कट करने वाली। उसके बाद क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, यानी कुछ ये यहाँ आएगा क्योंकि मैं ऐसे बना रहा हूँ रफली, तो इसलिए कुछ इस प्रकार का बन रहा है। ये मेरी लाइन बाइसेक्ट हो गई। जैसे मेरी लाइन यहाँ बाइसेक्ट हो गई, इसको मैं लूंगा सेंटर भैया, इस लाइन में लूंगा सेंटर और इस सेंटर से मैं क्या करूंगा, अब इसको क्या करूंगा, सर्किल बना लूंगा। इस सेंटर से मैं क्या करूंगा, एक कुछ इस प्रकार का मैं सर्किल फॉर्म करूंगा। जैसे ही मेरा सर्किल फॉर्म करेगा, जिस पॉइंट पर दोनों कट करेंगे वही ये दोनों टेंजेंट हो जाएगी। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, एक टेंजेंट आपका यहाँ से चला जाएगा, तो ये दो मेरे टेंजेंट हो गए। अगर मैं इस टेंजेंट यहाँ रखूं यहाँ ए, ये बी, ये पी, मेरा जो ए पी और ए क्यू बी क्यू, ए पी और बी पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ए पी और बी पी क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट है। आपके क्वेश्चन में क्लियरिटी मिल पा रही नहीं मिल पा रही? बिल्कुल सही सर, हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करा दिया आप लोगों को। अब इसके बाद ये लेक्चर, ये चैप्टर कंस्ट्रक्शन अपना यहीं पर खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म कर देते हैं सर? क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन वहां करा दिए, फिर 2 करा दिए, एक तो वो बोलो बहुत हो गए। मतलब आपको जितना चाहिए उतना आपको क्वेश्चन मिल गया है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एनसीईआरटी बुक कभी चाहती प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। एक बात यहाँ पर बताता हूँ कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना मत भूलिए। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप एग्जामिनर को खुश करना चाहते हैं, पूरे 4 के 4 मार्क्स लेने चाहते हैं, तब आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बस क्या लिखना है भाई, बस जो कर रहे हो वही लिख दो, बस वही हो जाएगा। फिर इसमें तो कोई एक्स्ट्रा माइंड भी नहीं लगाना है, बस जो कर रहे हैं उसी को लिखते चले जाएंगे। बस जो करो पहले हमारे काम करो। हमने आपको इसके पहले बता देंगे ये बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार कापियां होती हैं जो कुछ मतलब थोड़ा एक्सटेंडेड होती है, थोड़ा लेंथ में ज्यादा होती है, ब्रेथ में कम होती है, लेंथ में ज्यादा होती है। कुछ इस प्रकार की थोड़ा श्रेणी बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस प्रकार का भी कॉपी होती है। तो क्या करिए, एक तरफ कंस्ट्रक्शन कर दीजिए जो बनाना है आपको, सर्किल वगैरह, ठीक है। और उसके बाद इस तरह का करिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आपके पूरे 4 के 4 मार्क्स आपको वापस दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ नहीं करिए, कॉपी को हाफ डिवाइड करिए, ये लाइन वाइन मत कीजिएगा क्योंकि वो अच्छा रहेगा देखने में।
बस आप सिंपली ऐसे बना के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और बस इसमें यही ध्यान रखना है आपको चैप्टर कंस्ट्रक्शन कि कंस्ट्रक्शन में जो आप कर रहे हैं उन चीजों को लिखना मत भूलिए, लिखिए जरूर। अगर नहीं लिखना है तो भैया फिर नंबर आपके कट जाएंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मैंने इसमें पॉसिबल से पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब इसको जाते जाते आपको अब जाने का वक्त हो चुका है दोस्तों। जाते जाते आप स्माइल जरूर करते हैं, हंसते रहे, अपने दोस्तों को हंसाते रहें। मिलते हैं आप अपने अगली वीडियो में, तक बने रहे हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।